एस ग्लोबल स्टडी सेंटर। विद्या एक कामधेनु के समान है जो हर मौसम में अमृत प्रदान करती है। वह विदेशों में एक माता के समान है जो रक्षण एवं हितकारी होती है। आगे हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। सचिन, जॉनसन, मनीष, गौरव, मंजीत, आप लोग सभी ध्यान से देखिएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच। All English words are divided into 8 groups according to the work they do in sentence. Each group is called parts of speech. Parts of speech कहते किसे हैं? तो अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं उनको अपने वाक्य एवं विचार एवं कार्यों के आधार पर 8 भागों में बांटा गया है। उसी को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। नाउन संज्ञा, प्रोनाउन सर्वनाम, एडजेक्टिव विशेषण, वर्ब क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन संबंधबोधक अव्यय, कंजक्शन समुच्चयबोधक अव्यय, इंटरजेक्शन विस्मयादिबोधक अव्यय। पिछले क्लास में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच को और बढ़िया तरीके से पढ़े होंगे। 1 to 6 तक हम लोग इसको अच्छे ढंग से याद करते हैं। नाउन माने संज्ञा, प्रोनाउन माने सर्वनाम, एडजेक्टिव माने विशेषण इत्यादि ऐसे करके। लेकिन अब हम लोग इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे और हम लोग इसको आगे परिभाषित करेंगे और उनको भेदों के बारे में भी जानेंगे। जैसे कि आगे अब देखेंगे नाउन, यानी पहला नंबर पे नाउन है, यानी नाउन अर्थात संज्ञा। संज्ञा मतलब कहने का मतलब हो गया नाउन यानी कि संज्ञा। संज्ञा हम किसे कहते हैं, यानी कि व्हाट इज नाउन? तो ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, पैलेस, एनिमल और थिंग्स। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर के नाम को संज्ञा कहते हैं। ए नाउन इज ए नेम ऑफ एनीथिंग, यानी किसी वस्तु के नाम को भी संज्ञा कहते हैं। ए नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, यानी शब्दों के नाम को भी संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद होता है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद। संज्ञा के 5 भेद। पहला प्रोपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। आगे चलेंगे हम प्रोपर नाउन की परिभाषा की ओर। तो प्रोपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल, पैलेस और थिंग्स। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर के खास नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, सूरज, इंडिया, होली, संडे, जनवरी, लक्की, मोती, पटना, बिहार, द हिंदुस्तान टाइम्स, गंगा, बाइबल, रामायण, इटीसी यानी इत्यादि। अब आगे चलेंगे हम लोग कॉमन नाउन की तरफ। तो ये कॉमन नाउन इज द नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, एनिमल, पैलेस और थिंग्स ऑफ द सेम क्लास और काइंड। जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर के नामों का बोध न होकर उसकी पूरी जाति का बोध हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, बॉय, बॉय करने से पूरे लड़का जाति का बोध हो रहा है। गर्ल, गर्ल करने से लड़की यानी पूरी लड़की जाति का बोध हो रहा है। डॉग, डॉग यानी कुत्ता, कुत्ता करने से पूरे कुत्ते जाति का बोध हो रहा है। माउंटेन, पहाड़, पहाड़ करने से बहुत सा पहाड़ों का बोध हो रहा है, जैसे कि हिमालय पहाड़ हो गया, अरावली की पहाड़ी हो गई, और जैसे हिमाचल के पहाड़ हो गए, अरुणाचल के पहाड़ हो गए और बराबर पहाड़ हो गए इत्यादि। इस तरह के जितने भी पहाड़ हैं उन सभी के जाति का नाम एक है, क्या है? पहाड़। इसीलिए पहाड़ कहने से पूरे पहाड़ जाति का बोध होता है। रिवर, रिवर यानी नदी, नदी कहने से पूरी नदी जाति का बोध हो रहा है, जैसे कि गंगा, जमुना, सरस्वती इत्यादि ऐसे भी नदियां हैं। तो इस सभी के जगह पर हम सिर्फ नदी बोल दें तो पूरे नदी जाति का बोध होगा। अब आगे चलेंगे कलेक्टिव नाउन की तरफ। कलेक्टिव नाउन कहने का मतलब समूहवाचक, यानी कि जिससे किसी समूह या समुदाय का ही बोध होता हो उससे हम क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। ऐसे अंग्रेजी में देख लेते हैं इसका एग्जाम परिभाषा क्या होता है। तो कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ नंबर ऑफ पर्सन और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल। टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल। पता कि जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्ति, वस्तु या जानवरों के नाम के समूहों का बोध हो हम उसे क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्ति या वस्तुओं के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क्लास, वर्ग, आर्मी, सेना, मोब, भीड़, बंच, गुच्छा, फैमिली, परिवार। ये सभी में ऐसा क्या है? परिवार कहने से नहीं 5 आदमियों का समूह, बंच कहने से 10 या 12 चाबियों का गुच्छा, कमेटी कहने से सदस्य या 20 या 25 आदमी का एक सदस्य हो,
टीम करने से, जैसे हमारे भारतीय टीम के क्रिकेटर में 11 प्लेयर खेलते हैं, वो क्लास बढ़ करने से 20, 40, 30, 50 बच्चों का एक कक्षा होता है इत्यादि। अब आगे चलेंगे मटेरियल नाउन की तरफ। तो मटेरियल नाउन क्या है? मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मटेरियल सब्सटेंस, जिसे नापा या तौला जाए परंतु गिना नहीं जा सके, उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे वाटर, मिल्क, वुड, गोल्ड, ब्रेड, सिल्वर, व्हीट, ब्रश इत्यादि। यहाँ पे जान लीजिए ब्रश का मतलब पीतल और सिल्वर का मतलब चांदी होता है। आगे चलेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वी कैन ओनली थिंक और फील बट कैन नॉट सी और टच। वी कैन ओनली थिंक और फील बट कैन नॉट सी और टच। जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता है, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे लव, प्यार, दयालुता, सच्चाई इत्यादि, यानी लव, हीट, ब्रेवरी, पोवेट्री, काइंडनेस, ट्रूथ इत्यादि। नोट में देखेंगे कुछ आर्ट्स एवं साइंस की किताबों का नाम दिया हुआ है यहाँ पे, जैसे ग्रामर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, म्यूजिक इत्यादि। ये सभी को भी अब भाववाचक संज्ञा में रखा गया है। आगे अब चलेंगे हम लोग मॉडर्न क्वालिफिकेशन ऑफ नाउन के बारे में जानेंगे, यानी कि नए तरीके से जब संज्ञा का वर्गीकरण हुआ तो उसे कितने भागों में बांटा गया था। तो नए तरीके से जब संज्ञा का वर्गीकरण हुआ तो उसे 3 भागों में ही रखा गया, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, काउंटेबल नाउन मतलब गणनीय वाचक संज्ञा, अनकाउंटेबल नाउन मतलब अगणनीय वाचक संज्ञा। तो प्रॉपर नाउन के बारे में हम लोग अभी पीछे ही जाने हैं, वही डिफिनेशन यहाँ पर भी प्रॉपर नाउन का होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर उसको नहीं दिया है, और यहाँ पे मैंने काउंटेबल नाउन के बारे में जानकारी दी है। लेकिन काउंटेबल नाउन के बारे में कुछ आप लोग को ऐसे भी वीडियो में बता देता हूँ कि काउंटेबल नाउन यानी कि कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन से मिलकर काउंटेबल नाउन बना है। कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन से मिलकर क्या बना है? काउंटेबल नाउन बना है। ऐसे इसका तो डिफाइंड सेल है, द नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। जिस संज्ञा को हम लोग गिन सकते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? गणनीय वाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे काउ, डॉग, क्लास, लेग, आई, स्टार, रिवर, आर्मी, चाइल्ड, स्टूडेंट, गर्ल, स्टेट, बुक इटीसी। अब आगे हम लोग देखेंगे अनकाउंटेबल नाउन। तो द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड द अनकाउंटेबल नाउन। जिस संज्ञा को हम लोग गिन नहीं सकते, या जिस संज्ञा को कहिए कि हम लोग गिन नहीं सकते, उसे हम लोग अनकाउंटेबल नाउन यानी अगणनीय वाचक संज्ञा कहते हैं। इसको भी 2 नाउन से मिलकर बना है। जो पुराने वाले नाउन हैं उसके 2 भेदों से मिलकर बना है अनकाउंटेबल नाउन। कौन कौन से? मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से मिलकर बना है क्या? अनकाउंटेबल नाउन। इसका एग्जांपल देखेंगे ऑयल, वाटर, ब्रेड, बॉयहुड, ब्यूटी, नॉलेज, फ्रेंडशिप, भेंट, ब्रश इटीसी। पिछले बार भी बताया था ब्रश यानी पीतल, ये था किसका? मटेरियल नाउन का उदाहरण था। बॉयहुड यानी लड़कपन, लड़कपन किसका है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन का है। तो इससे पता चल रहा है कि मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से मिलकर ही अनकाउंटेबल नाउन को बनाया गया है। अब आगे की ओर चलते हैं हम लोग। आगे यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन दिए हैं, आप लोग को उसका जवाब कमेंट में देना है। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ मॉडर्न क्वालिफिकेशन ऑफ नाउन, व्हाट इज प्रॉपर नाउन, चूज द काउंटेबल नाउन, और दिए हैं व्हाट इज अनकाउंटेबल नाउन। दोस्तों मैं आप लोग से कहना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और इसे आगे भी शेयर कीजिए। जय हिंद।